हम लोग छोटे में हमेशा एक चीज को लेके बहुत ही इंटरेस्ट फील करते थे। वो क्या है ना? मैग्नेट। मैग्नेट के चीजों को लेके खेलना, कैसे ये अट्रैक्ट हो रहा है, कैसे जा रहा है, ना हो रहा है, ये हम लोग को एक इंटरेस्टिंग जगह तैयार करता। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे इस मैग्नेट के बारे में। ये कहां से आया, कैसे इसके बारे में पता चला, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। मैग्नेट क्लास 9 आईसीएससी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका इस्तेमाल बाद में भी आने वाला है 10, 11, 12 में भी। तो अच्छा करके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और इसको कैसे हम एग्जाम ओरिएंटेड में काम में लगाएंगे और अपने सोच को भी इसके रिलेटेड कैसे काम होता है, ये सब जानेंगे आज के सीरीज में। तो आ जाइए, आज के सीरीज में जुड़ते हैं मैग्नेटिज्म को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टिकल द माइंड में, जहां हम लोग एजुकेशन और मोटिवेशंस को लेकर डिस्कशंस करते रहते हैं। आज हम लोग का जो डिस्कशंस का टॉपिक है वो है मैग्नेट के बारे में। ये मैग्नेट हम लोग को छोटे उम्र में ही बहुत इंटरेस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जो पावर है, वो जो अट्रैक्ट करने का, किसी भी चीज को अपने ओर खींच लाने का, ये एक इंटरेस्ट तैयार करता है बचपन से ही। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है इसका स्टोरी, कैसे इसके बारे में हम लोग को पता चला, ये आज जानेंगे इस वीडियो में। पहले भी आप लोग सुन चुके होंगे इसके बारे में, लेकिन आज कुछ नया करके इसको सुनेंगे, एक बार रिकैप भी कर लेंगे कि है क्या चीज इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मैग्नेट की। यह मैग्नेट का जो स्टोरी है, यह आज से बहुत साल पहले माइनर एशिया का एक जगह मैग्नेशिया से स्टार्ट होता है। इसको रिलेटेड एक स्टोरी है बिहाइंड में। क्या है ना? एक सीफेयर्ड, एक लड़का था, उसका नाम था मैग्नेस। तो मैग्नेस क्या करता था, हर सुबह उसके जो शिप थे, भेड़ बकरी, उसको लेके वो जाता था पहाड़ों में खाना खिलाने। हर रोज उसका ये काम था। अब उसके पास एक लकड़ी रहता था, दो रीजन के। एक तो ये भेड़ बकरी इधर उधर ना चले जाए, उसको लेके आने का, और दूसरा था उन लोगों का, कोई अगर जंगली जानवर वहां पे आ जाए तो उससे थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्शन हो जाए। लेकिन लकड़ी जब पत्थर में हिट होता था तो वो टूट जाता था। तो उसने क्या किया था, उसने एक आयरन का कैप अपने लकड़ी के ऊपर लगा दिया था। इससे क्या होता था ना, वो जब अपने पत्थर के ऊपर हिट करता था तब भी वो टूटता नहीं था, और दूसरा मेटल के वजह से एक अलग सा साउंड तैयार होता था, जो भेड़ बकरी भी डर जाते थे और दूसरे एनिमल जो जंगली जानवर थे वो लोग भी डर जाते थे। इससे उसको सेफ्टी मिल जाता था। तो ये सोच रख के उसने ये बनाया था और इसको लेके जाता था। एक दिन सुबह वो अपने भेड़ बकरी लेके गया पहाड़ में। हाँ, वो हर रोज क्या करता था, अपना जगह चेंजेस करता रहता था, क्योंकि एक ही जगह पे बार बार जाने से खाने की कमी हो सकता था, इसलिए वो अपना जगह चेंज करता रहता था। एक नया पहाड़ में गया। अब वहां जाने के बाद उसने एक बार एक पत्थर के ऊपर अपना लकड़ी को मारा जोर से। लट्ठी जब वहां पे लगा, वहां पे चिपक गया। वो डर गया, डर के वहां से भाग गया। अब इंसानी सोच है, कोई पत्थर एक लकड़ी को पकड़ रहा है, ये कैसे हो सकता है? मतलब वहां पे कोई भूत है, जीन है, ये सोच होता है। तो वो भी ये सोच लिया था कि हो सकता है यहाँ पे कुछ है। अब उसके मन में दो सवाल थे, एक तो वापस जाएगा कि फिर से एक बार देखेगा सच में क्या है कि नहीं। उसके अपने भेड़ बकरी भी वापस लेके जाने हैं, क्योंकि कोई अगर भूत राक्षस रह गया तो उसके भेड़ बकरी खा लेंगे। तो कुछ देर बाद वो धीरे धीरे थोड़ा साहस बना के वहां जाके पहुंचा। अब पहुंचने के बाद वो आहिस्ता से अपने लकड़ी को खींचा और वहां से भागा। अब लकड़ी खींच के तो वो भाग गया भेड़ बकरी लेके वापस। लेकिन इंसानी फितरत है, मन में अभी भी सवाल तो बचा हुआ है, सच में उस दिन हुआ क्या था, वहां पे क्या था जो उसको पकड़ लिया था, उसके लकड़ी को। यह सोच रख के वो फिर एक 2-4 दिन बाद वहां ही जा पहुंचा। फिर से अपने लकड़ी को वहां पे टच किया, और जब भी टच किया वो फिर से अट्रैक्ट हो गया, पकड़ लिया उसके लकड़ी को। अब इस बार वो रुका नहीं, सीधा भाग के अपने गांव वापस चला आया। गांव वापस आके सभी को बोला, देखिए ये घटना है,
ये पिछले दिन भी हुआ था, आज भी हम गए थे, वहां पे यही घटना हुआ, मैं वापस आके इसलिए अब गांव वाले सुने, अब सोचने वाला बात है कि ऐसा अगर होगा तो गांव वाले भी वहां से सेफ्टी मेजर्स क्या लिया जाएगा वो सोचने वाले थे। तो गांव के कुछ लोग मिलके उधर चले के देखने के लिए, हाँ ये जो कह रहा है वो बात सही है कि नहीं। अब पहुंचे, अब उन लोगों के पास भी जो लकड़ी था दूर से उसको लगा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, किसी का अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो ले तू झूठ कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, हम लोगों का कुछ नहीं है। अब इसमें से उसका भी एक और दोस्त था जिसके लकड़ी के ऊपर क्या था, वो मेटल कैप था, आयरन का कैप था, उसका लकड़ी चिपक गया। अब तो स्ट्राइक हो गई, क्या हो रहा है। तब भी बात है, इंसान तो पहले इसके बारे में किसी को पता नहीं था। वो लोग क्या सोचे, ये तू दोनों बदमाश हो इसलिए ये घटना घट रहा है, हम सभी अच्छे हैं इसलिए हम लोग का ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन तभी उन लोगों को ध्यान में आया, जे उन लोग का जो लकड़ी था उसमें कोई मेटल कैप नहीं था, आयरन का कैप नहीं था, इन दोनों के लकड़ी में वो था। अब वही चीज क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो वो लोग सोचे ठीक है, लोहे का बाकी चीजें लेके आओ, लगा कर देखते हैं। अब इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि वो सारे भी चिपक रहे हैं। तब वो लोग सोचे, अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात हो गया कि ये जो आयरन के चीजें हैं यही क्या होते हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, दूसरा चीज नहीं होता है। वो बारी बारी करके चेक करते रहे, हाँ ऐसा ही हो रहा है। तो ये कोई भूत वगैरह का बात नहीं है, ये एक चमत्कारी पत्थर है जो आयरन के चीजों को पकड़ता है। अब यही है स्टोरी ऑफ मैग्नेट, क्योंकि ये जो पत्थर है यही था हमारा नेचुरल मैग्नेट, जिसको हम लोग कहते हैं लोड स्टोन। ये लोड स्टोन था दुनिया का सबसे पहला मैग्नेट, जिसके बारे में इंसान को पता चला कि ये ऐसा पत्थर है जो क्या कर सकता है, आयरन के चीजों को पकड़ सकता है। ये सोच लेके आ गया हमारा मैग्नेट का स्टोरी। तो मैग्नेट यहां से डिस्कवर हुआ था, मैग्नीशिया से, इसलिए उसका नेम वहां से रिलेटेड करके मैग्नेट रख दिया गया है। तो यह था बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ मैग्नेट। अब ये मैग्नेट कैसे काम करता है, ये क्या चीज, अब उसके डिटेल में हम लोग चलते हैं। अब ये मैग्नेट आयरन सब्सटेंस को ही क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। एक्चुअली मैग्नेट जो लोडस्टोन हम लोग सुने वो है आयरन ऑक्साइड का एक कंपोनेंट। अब उसमें ही ऐसे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहते हैं। तो आते हैं इस मैग्नेट के प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज, इसमें एक नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे अट्रैक्शन, इसके साथ साथ ही सुनेंगे रिपल्सन, और दूसरे प्रॉपर्टी में हम लोग जानेंगे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब जो स्टोरी आप लोगों को हमने सुनाया उसमें पहला पॉइंट में हम लोग सुने थे क्या, कि उसका लकड़ी अट्रैक्ट हुआ था। अट्रैक्ट होना मतलब उसकी ओर खींचे चले आना, उसके साथ चिपक के रह जाना, यह था अट्रैक्शन। तो हर एक मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी है कि दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। यहीं पर ही सवाल आ जाएगा, सभी चीजें अट्रैक्टेड होंगे, बोले नहीं, सिर्फ कौन से चीजें होंगे ना, मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये अट्रैक्ट होंगे। और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये अट्रैक्टेड
तो दोस्तों यहां पे एक सवाल हम लोग का हो सकता है कि हम समझे कि अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्टेड होता है, क्यों होता है? दूसरा चीज क्यों नहीं होता? प्लास्टिक अट्रैक्ट हुआ नहीं, लेकिन आयरन अट्रैक्ट हुआ। व्हाई दिस थिंग्स हैपन? कुछ तो रीजन है। अब उस रीजन के बिहाइंड में ही है ये टर्म इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या है जो हम आपके लिए कर रहे हैं? पढ़ा हम रहे हैं, हम फोर्स आप लोगों को कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम आप लोग दोगे, इफेक्ट आप में आएगा। तो ये जो इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड इफेक्ट, और इसी को टर्म है इंडक्शन। तो एक मैग्नेट दूसरे सब्सटेंस के ऊपर इंड्यूस्ड करता है, फोर्स करता है उसके अंदर उस चीज को लाने का। अब कहीं पे पढ़ने बैठे हैं, कई एक स्टूडेंट को कोई टीचर लोग डांटे या मारे, देख लीजिएगा पूरा बैच क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। मतलब उस बच्चे का इफेक्ट बाकियों में भी स्प्रेड होता है। यह है इंडक्शन। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप उसको सुन रहे हो, हम आपके पीछे लगे रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो आप उसके वजह से क्या करोगे, एक रिजल्ट लाने का कोशिश करोगे। एग्जाम आप ही दोगे, एग्जाम में रिजल्ट आप ही के नाम पे आएगा, लेकिन ये हम लोग आप लोगों को फोर्स करेंगे, तब जाके वहां पे थोड़ा इफेक्टिव थिंग्स दिखाई देगा। इसको कहते हैं इंडक्शन। तो ऐसे ही एक बार मैग्नेट हमने यहां पे रखा नॉर्थ साउथ, और इधर में एक आयरन बार रखा, आयरन बार। अब ये जो मैग्नेट है इसको कहते हैं बार मैग्नेट। ये मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ साइड को। तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट पार्टिकल्स थे वो उसको क्या करेगा, नॉर्थ साउथ में अलाइन करने का कोशिश करेगा। अब जब ये नॉर्थ साउथ पैटर्न में अरेंज्ड हो जाएगा, उसमें भी ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, तब वो उसकी ओर खींचा चला आएगा। अब आयरन में ये चेंजेस कॉज्ड होते हैं, प्लास्टिक में नहीं होते। हम लोग कहेंगे आप लोग सभी पढ़ोगे, ऐसा भी तो कोई बात नहीं है। हम फोर्स डाल रहे हैं, लेकिन आप ले भी सकते हो, आप नहीं भी ले सकते हो। अब जो लेगा उसमें इफेक्ट आएगा, उसका चेंजेस होगा, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। अब जिसको कहने से कोई चेंजेस नहीं है, कहो ना कहो कोई मायने नहीं रखता, अपने ताल में चलेंगे, तो वो क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब उसका क्या रिजल्ट आएगा वो तो बाद ही में पता चलेगा क्या ऐसा इफेक्ट है कि नहीं है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में इफेक्ट आएंगे ही। अब इसके बिहाइंड का भी एक स्टोरीज आप लोगों को समझाते हैं। जब कोई बार मैग्नेट होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रॉपरली अलाइंड होते हैं, एकदम ऑर्डर में रहने का। डिसिप्लिन्ड, कोई भी चेंजेस नहीं, सभी एक रिदम को फॉलो करते हैं। तो इसलिए इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाई देता है। आयरन बार में एक ही चीज है, एक ही मॉलिक्यूल्स है, लेकिन कौन किधर है, किसे अलाइनमेंट में है, इट इज हैपोजिटली अरेंज्ड। हैपोजिट है इसलिए कोई परफेक्ट थिंग्स दिखा नहीं पा रहा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है डायरेक्टली। लेकिन जब भी इसके इफेक्ट में आ रहा है, तब ये क्या कर रहा है, सारे के सारे नॉर्थ को साउथ को अलाइन कर रहा है। ये जो हैपोजिटली अरेंज थे इसको क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली अलाइंड। और जब प्रॉपरली अलाइंड हो जाएगा उसमें वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। लेकिन इसमें मजा है, जब तक ये है तब तक है, जब ये चला जाएगा ये फिर अपने में वापस। जब तक हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को बोलते रह रहे हैं, आप लोग पढ़ाई में फोकस कर रहे हो, हम अभी चले जाएंगे, आपका मन भी पढ़ाई से दूसरी ओर चला जाएगा। स्टूडेंट लोग ऐसा होता है, जब भी टीचर लोग सामने रहते हैं, मेरे बैच में भी ऐसा होता है, जब हम सामने पढ़ाई कर रहा है,
हम उठ के चले जाएंगे, वो लोग अपने बीच में गपशप करना स्टार्ट। घर में पढ़ते हुए पेरेंट्स लोग करीब में हैं, पढ़ाई को देख रहे हैं, पेरेंट्स लोग साइड हो गए, साइड में मोबाइल है, थोड़ा रील देख लिए, थोड़ा गेम खेल लिए, मन उस ओर चला जाएगा। तो ये जो इफेक्ट होता है पेरेंट्स लोगों का, टीचर लोगों का, वो ये इंडक्शन का काम करता है। इनके रहने से इसमें वो कैरेक्टर बिल्डअप होता है, तब जाके वो क्या होता है, कुछ एक इफेक्टिव रिजल्ट दिखाता है। तो इसीलिए अगर हम एक बार मैग्नेट को रखते हैं और यहां पे एक आयरन नेल को अटैच करते हैं, तो ये आयरन नेल में भी क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब इसमें फिर दूसरा एक नेल को रखेंगे, तो ऐसा करके सभी में इंड्यूस्ड होता रहेगा ये पावर, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता हुआ एक नेल का चेन बना लेगा। ये था मैग्नेट और ये थे आयरन नेल। ये आयरन नेल अब मैग्नेट बन चुके हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। किस लिए, इस मैग्नेट की वजह से। लेकिन जब ये मैग्नेट हम हटा लेंगे, ये फिर से अपना अट्रैक्शन तोड़ के बिखर जाएगा। ये होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इंडक्शन टेम्पोररी है, जब तक मैग्नेट है तब तक उसमें ये प्रॉपर्टी रहेंगे, जब मैग्नेट चला जाएगा उसका प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो एक के वजह से दूसरे में अगर कोई चीज कॉज्ड होता है, कोई चेंजेस कॉज्ड होता है, इसको कहते हैं इंडक्शन। अब इस इंडक्शन के वजह से ही आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकते हैं, प्लास्टिक नहीं हो सकते। जिसमें ये चेंजेस कॉज्ड होगा वही मैग्नेटिक सब्सटेंस। इस वजह से मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट की ओर क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है, उसमें ये इफेक्ट दिखाई देता है। ऐसे आयरन के नेल्स का चेन भी इसी वजह से ही तैयार हो सकता है। अब थोड़ा चले आते हैं कि पहले अट्रैक्शन होता है कि इंडक्शन। तो सच बात है, पहले इंडक्शन होता है, उसके बाद अट्रैक्शन होता है। पहले इंड्यूस्ड होके इधर नॉर्थ पोल बनेगा साउथ पोल के अगेंस्ट में, तब नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे इंडक्शन से ही हम लोग को अट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज मिलते हैं। तो ये गया हमारा इंडक्शन वाला स्टोरी। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेके। किसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और उसके लाइंस, ये क्या मतलब होता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो अपने साथ टच ना होते हुए भी दूसरे को क्या कर सकता है, इफेक्टेड कर सकता है। दैट इज एक्शन एट अ डिस्टेंस। यहां है लेकिन अपने से दूर जगह से भी वो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जो दूर से काम करने वाला स्टोरी में ही आता है ये फील्ड। अब जहां चाहे जितना दूर चाहे वहां से आ सकता है, बोले नहीं आ सकता। एक लेवल है, मैग्नेट के स्ट्रेंथ के अनुसार उसका अपना एक जगह है, जिस जगह से वो इफेक्ट पता चलेगा। जैसे हम जहां रहते हैं उसके चारों ओर के लोग मेरे को जानते हैं। हम दुर्गापुर के रहने वाले हैं, तो दुर्गापुर के मेरा जो जगह है वहां पे मेरे लोग जानते हैं मेरे को। लेकिन कोई कलकत्ता से क्या मेरे को जान सकता है, बोले नहीं, वो मेरा फील्ड एरिया नहीं है। कोई मुंबई से मेरे को जान सकता है, बोले नहीं, क्योंकि वो मेरा फील्ड एरिया नहीं है। लेकिन आज ये यूट्यूब से लोग मेरे को जान सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड को बढ़ाता है। तो ऐसे ही हर एक मैग्नेट का अपने स्ट्रेंथ के अनुसार अपना एक क्या होता है, फील्ड हो सकता है, जिस फील्ड से वो अपना इफेक्ट को समझा सकता है, इफेक्ट को दिखा सकता है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट के चारों ओर जिस जगह पे उसका इफेक्ट समझ में आता है, उस जगह को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स।
अब इस फील्ड को कुछ कर्व लाइनों से समझाया जाता है। ये इमेजिनरी लाइन है, रियलिटी में ऐसा कोई लाइन नहीं दिखाई देता, लेकिन इस लाइंस को रिप्रेजेंटेशंस में समझाने में आसानी होता है, तो इस इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक बार मैग्नेट को रखना, उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर, A4 शीट का एक व्हाइट पेपर उसके ऊपर रख देना है, फिर कुछ आयरन फिलिंग्स, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े उसके ऊपर बिखर देना है, ऐसे करके उसको फैला देना है। इसके बाद उस पेपर को, व्हाइट पेपर को ऐसे करके उंगली से टैप करना है। जब टैप करोगे तब देखना जो आयरन फिलिंग्स है वो ऐसा करके आपके अरेंजमेंट में आ जा रहा है। ऐसा करता हुआ अरेंज्ड हो जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितना उसका फील्ड होगा उतने उसके लाइंस होंगे। अब देखिए, ये लाइंसों के बीच में गैप रह रहा है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? ये गैप क्यों होता है? क्या ये लाइन इंटरसेक्ट हो सकते हैं? क्या है चीज? तो इसको लेके सोचते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट होगा नॉर्थ पोल से और एंड होगा साउथ पोल में आके। इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा पोल रीजियंस में, यहां से ही ओरिजिनेट होंगे सारे के सारे, दोनों पोल में सबसे ज्यादा दिखाई देंगे इफेक्ट। कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा रहेगा दोनों पोल में, इसलिए पोल में स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। और जितना अंदर बीच में आएंगे उतना हमारा इफेक्ट कम होता जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं। अब न्यूट्रल क्यों? क्योंकि यहां पे कोई मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। न्यूट्रल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जो फील्ड लाइंस के बीच में, जहां पे कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखाई देता। यहां पे अगर हम लोग मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे, वो जिस डायरेक्शन में है उसी में रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस, कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। उस पॉइंट को कहेंगे मैग्नेटिक न्यूट्रल पॉइंट। तो देखा जाता है एक बार मैग्नेट में एकदम सेंट्रल पोर्शन में ये इफेक्ट मिलता है। तो एक्चुअली क्यों मिलता है ना? क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस आके मीट नहीं हो रहे हैं। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? ऐसे करके इंटरसेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट के डायरेक्शन के साथ इक्वल होता है। किसी भी कर्व लाइन को या सर्कल के किसी पॉइंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको कहते हैं टेंजेंट। और ये टेंजेंट का डायरेक्शन ही किसका डायरेक्शन होता है ना? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। आप बोलोगे इससे इंटरसेक्ट का क्या मतलब? क्योंकि टेंजेंट कभी भी एक पॉइंट में दो डायरेक्शन में नहीं हो सकता। इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, कभी नहीं होगा। एक बाहर से जाएगा तो एक अंदर घुस जाएगा। टेंजेंट एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन में होता है, दो डायरेक्शन में कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आइदर इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में कोई एक डायरेक्शन में होगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक साथ दो डायरेक्शन में एक ही पॉइंट में नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल के अराइज होके साउथ पोल में कर्व फॉर्म करेगा, एक क्लोज्ड लूप की तैयारी करेगा। ये क्लोज्ड लूप उसके फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। स्ट्रेंथ जितना ज्यादा उतने ज्यादा उसको लाइन मिलेंगे, जितना कम होगा लाइंस भी उसके साथ साथ कम होते रहेंगे। पोल रीजियन में हम लोग को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, जितना सेंटर की ओर आएंगे स्ट्रेंथ कम होता जाएगा।
अब ऐसे ही करके अर्थ भी एक मैग्नेट है, उसका भी एक अपने चारों ओर एक फील्ड है, उसके भी फील्ड लाइंस है, और बार मैग्नेट का भी फील्ड लाइंस है। जब हम लोग बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के ओर रखेंगे, तब फील्ड लाइंस में हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा, क्योंकि यहां पे इसका फील्ड लाइन और इसका फील्ड लाइन दोनों क्या करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए यहां पे हम लोग को एक न्यूट्रल पॉइंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा। अगर हम लोग बार मैग्नेट को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, जियोग्राफिक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तब हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखाई देगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, किसी भी बार मैग्नेट को अगर हम लोग जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल में रखेंगे, उसी डायरेक्शन में, जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर बार मैग्नेट का नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ की ओर बार मैग्नेट का साउथ, तो हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट हमेशा ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। और जब उसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बार मैग्नेट को रखेंगे, तो न्यूट्रल पॉइंट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हम लोग को अवेलेबल मिलेगा। तो ये हमारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब चले आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या चीज? इलेक्ट्रो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों एक साथ में काम में आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम लोग मैग्नेट तैयार करेंगे। बोले कैसे? ना, एक आयरन का बार लेंगे, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कॉइल को रैप करेंगे, कॉपर कॉइल को रैप करके हम लोग बैटरी के साथ लिंक कर देते हैं। अब जब हम यहां पे स्विच को ऑन करेंगे, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, हमारा ये आयरन बार मैग्नेट के तरह बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलोगे क्यों होगा? इससे पहले इस समय हम लोगों ने आप लोगों को समझाया था कि मैग्नेट का जो इनसाइड अरेंजमेंट है, ये क्या है, हैपाजेटली अरेंज्ड, मॉलिक्यूल सारे हैपाजेटली अरेंज्ड। जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से जाएगा, इसके फोर्स के वजह से वो प्रॉपर्ली अलाइंड हो जाएगा, जैसे मैग्नेट में होता है। प्रॉपर्ली अलाइनमेंट जब आ जाएगा, तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस वजह से आया? ये आयरन मैग्नेट किस वजह से बना? ना, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। तो इस मैग्नेट को तो फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम डिफरेंट शेप में, या नॉर्मल मैग्नेट भी हम डिफरेंट शेप के बना सकते हैं। एक होता है आई शेप्ड, एक होता है यू शेप्ड, एक होता है हॉर्सशू शेप्ड, घोड़े की नाल जैसा होता है वैसे ही शेप का भी हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। और ऐसे ही आयरन कोर को अगर हम लोग कॉपर कॉइल से रैप करते हैं, तो इट बिकम्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तैयार कर सकते हैं, और हमारे डे टू डे लाइफ में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि ये मैग्नेट हम जब चाहे फॉर्म कर सकते हैं, जब चाहे इसको नॉर्मल स्टेट में वापस ला सकते हैं। क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे, तब तक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि इंडक्शन टेम्पोररी होता है, जब तक वो इन्फ्लुएंस रहेगा तब तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। जब इन्फ्लुएंस चला जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी भेजते रहना है। जितना टाइम इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अवेलेबल रहेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। अब दूसरा फायदा क्या है ना, इसके स्ट्रेंथ को हम अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। दो तरीका है। पहला तरीका है, नंबर 1, इंक्रीज करंट। आप करंट के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं।
1 एम्पियर दे रहे थे, 2 एम्पियर कर दो, डबल हो जाएगा। 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दो, वो और डबल हो जाएगा। 4 को 8 एम्पियर कर दो, वो उससे डबल हो जाएगा। तो जितना आप करंट को इंक्रीज करोगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना ही इंक्रीज होता रहेगा। तो पहला फायदा हम लोग को है, इंक्रीज करंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि हम चाहे तो उसको डिक्रीज भी तो कर सकते हैं। हम अमाउंट ऑफ करंट का अगर डिक्रीज कर देंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमको कम करंट चाहिए, वहां पे कम करंट का बात कर लेंगे। कम स्ट्रेंथ का चाहिए, कम करंट भेज के कम स्ट्रेंथ बना लेंगे मैग्नेट का। तो हम लोग जब चाहे उसको इंक्रीज, जब चाहे उसको डिक्रीज कर सकते हैं। एक तरीका है इंक्रीज करंट। दूसरा तरीका, नंबर ऑफ लूप्स और टर्न्स। नंबर ऑफ लूप्स और टर्न्स, ये जो कॉइल में हम लोग लूप या टर्न दिखा रहे हैं, इसका नंबर भी इंक्रीज डिक्रीज करके हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम लोग टर्न नंबर को इंक्रीज कर दे, 5 टर्न था उसको 10 टर्न कर दे, 10 टर्न करने से वो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ को डबल कर देगा। एक एक टर्न को अगर आप एक एक मैग्नेट पकड़ो तो 5 टर्न में 5 मैग्नेट, ये उसका स्ट्रेंथ। इसी को अगर 10 टर्न कर रहे हैं तो ये 10 मैग्नेट का ताकत बन जाता है। मतलब मेरा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वाइस वर्सा में अगर आप टर्न नंबर को डिक्रीज कर दो तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसा चाहे उस स्ट्रेंथ का मैग्नेट हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में तैयार कर सकते हैं। 2 तरीका है, इसमें से कोई भी एक तरीका का इस्तेमाल करके हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज बना सकते हैं। ये हम लोग का सबसे बड़ा फायदा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, घर में सभी के जो कॉलिंग बेल है, उस कॉलिंग बेल में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है। जब हम लोग स्विच को प्रेस करते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो वहां पे ऐसे ही हॉर्सू या यू शेप का मैग्नेट रहता है, जो क्या करता है ना, उस आयरन बार को अपने ओर खींचता है, वहां पे गोंग में हैमर आके हिट करता है। जब वो लीवर आगे आता है, स्क्रू के साथ उसका कनेक्शन डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तो करंट जाना बंद हो जाता है। फिर मैग्नेट का प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाता है, वो लीवर वापस चला जाता है स्क्रू की ओर। फिर जब वो स्क्रू में टच होता है, फिर से वो सर्किट तब क्लोज हो जाता है, फिर से करंट जाता है, फिर मैग्नेट बनता है, फिर आगे आता है। आप लोग देखिएगा, पहले के टाइम जब घंटी बजता था स्कूल में, तब क्या होता है ना, एक आयरन के पीस को हथौड़े से मारा जाता था। तब साउंड कैसा आता था, ढंग ढंग ऐसा करके साउंड बनता था। लेकिन अभी के जो इलेक्ट्रिक बेल है, इसमें साउंड कैसा होता है, स्कूल में सुनिएगा कैसा होता है ना, मतलब बार बार क्विक सक्सेशन में क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से एक बार मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, हिट कर रहा है, दूसरे वक्त वो डिस्कनेक्टेड होकर डीमैग्नेटाइज होकर वापस जाता है, फिर मैग्नेटाइज होकर फिर हिट करता है, फिर वापस जाता है। इसलिए बार बार आना जाना लगा रहता है। इसलिए साउंड हमारा उस किस्म का आता है जैसे हम अभी इलेक्ट्रिक बेल में सुन पाते हैं घर में, सॉरी स्कूल में अभी हम लोग बेल में, घर में हम लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि घर में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग साउंड दे देते हैं। कोई गाना हो या कोई मंत्र हो या कुछ म्यूजिक हो, ये सब डाल के रखते हैं, इसलिए उस पैटर्न को हम लोग घर में सुन नहीं पाते। लेकिन घर के कॉलिंग बेल में भी यही इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ एक स्पीकर में म्यूजिक लगा रहता है, सर्किट जाने से वो म्यूजिक ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिकली म्यूजिक प्ले होता रहता है। अब जितनी बार प्रेस करोगे वो म्यूजिक उतनी बार ऐसे करके प्ले होता रहेगा। तो यह कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हमारे रियल लाइफ घर में स्कूल में इस्तेमाल हो रहे हैं। और एक जगह है जहां हम लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, वो है जंकयार्ड। जंकयार्ड में क्या होते हैं, कुछ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रहते हैं। तो हम लोग ऐसे करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट बना लेते हैं, जिस प्लेट को हम लोग अगर घुमाएंगे जंकयार्ड के ऊपर, तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो उस मैग्नेट में आके चिपक जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो नीचे पड़ा रहेगा। फिर इसको दूसरे जगह लाके हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे, तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएगा, और सारे जो चीजें हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस वो नीचे
गिर जाएंगे। तो जंक्शन में बहुत आसानी से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसों को हम लोग एक दूसरा जगह शिफ्ट कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। तीसरा जो जगह है जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत इस्तेमाल होता है वो है हमारा डॉकयार्ड। शिप बहुत सारे क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट के कंटेनर में सामान लेके आते हैं। ये जो लार्ज कंटेनर्स होते हैं, इन कंटेनर्स को शिप से डॉक तक कैसे लिया जाएगा ना, तब इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्रेन से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के प्लेट रखा जाता है, जिसको क्या किया जाता है, कंटेनर के ऊपर बिठाया जाता है। कंटेनर के ऊपर बिठा के स्विच ऑन कर दिया जाता है, तो ये मैग्नेट बन जाता है, वो कंटेनर को कैच कर लेता है। फिर क्रेन से उसको उठा के डॉकयार्ड में लाके फिर स्विच बंद कर दिया जाता है और फिर प्लेट को उठा लिया जाता है। तो ऐसे डॉकयार्ड में भी हम लोग आयरन के कंटेनरों को लैंड से शिप, शिप से लैंड भी लिया जा सकता है, और यहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेट का ऐसे इस्तेमाल बहुत ज्यादा ही हम लोग करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब हम बना रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इस स्ट्रक्चर का एक नेम है, स्पेशल नेम है। वो नेम क्या है, सोलिनॉइड। ऐसे ही कॉइलिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सोलिनॉइड। अब ये था हमारा सारे टेम्पोररी मैग्नेट। हमारे पास परमानेंट मैग्नेट भी आते हैं। वो मैग्नेट किससे तैयार होता है, तो दो चीज याद रखिएगा। एक नंबर में नाम रखिएगा सॉफ्ट आयरन का, और दूसरे नंबर में नेम रखिएगा स्टील का। जब हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं या कुछ और भी बना रहे हैं, टेम्पोररी मैग्नेट हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्ट आयरन का। क्योंकि सॉफ्ट आयरन में रिटेंटिविटी लो होता है। अब आप बोलोगे रिटेंटिविटी क्या चीज है, मतलब किसी भी कैरेक्टर को रिटेन करना अपने पास। आईपीएल के दुनिया में आप लोगों ने सुना होगा, प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है। रिटेन करना मतलब उस प्लेयर को हम सोल्ड नहीं कर रहे हैं, अपने पास ही रख दे रहे हैं। तो ऐसा ही अगर इस चीज को मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पकड़ के रख दिया। इलेक्ट्रिसिटी बंद हुआ लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट नहीं हुआ, तब उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। उसने अपने अपने कैरेक्टर को रिटेन कर रहा है, अपने पास ब्लॉक करके रख पा रहा है, तो उसको रिटेंटिविटी। सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी लो है, वो पकड़ के नहीं रख पाता है, करंट गया उसका प्रॉपर्टी भी लॉस्ट हो गया। लेकिन ये जो स्टील है, इसका रिटेंटिविटी पावर क्या है, ज्यादा है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी भेज के इसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बंद होने के बावजूद उसमें क्या रहेगा, स्टील में मैग्नेटिक पावर रिटेन कर जाएगा, प्रेजेंट रह जाएगा। करंट नहीं है फिर भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो दैट फॉर्म्स अ परमानेंट मैग्नेट। अगर हम लोग किसी स्टील के बार में लॉन्गर टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी सेंड करेंगे, इट बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट क्या है, जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट नहीं होता, उसके कॉज को हटा देने से ही। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी निकाल देंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी का पावर ना भी रखे, तब भी इसमें क्या रहेगा, मैग्नेटिक पावर प्रेजेंट रहेगा। लेकिन सॉफ्ट आयरन में वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो सॉफ्ट आयरन में रिटेंटिविटी लो है, इसलिए सोलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग को परमानेंट मैग्नेट का जरूरत होता है, तब हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टील में रिटेंटिविटी हायर होता है। अब आप लोग बोलोगे कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पोररी मैग्नेट कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियरी है, परमानेंट मैग्नेट ज्यादा बेनिफिशियरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये पहला चीज है, हमारा वर्क के ऊपर डिपेंड होता है। पहला तो चीज है किस में हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर मेरे को कंटिन्यूअस उसका पावर का जरूरत होता है, तो हम लोग ऑब्वियसली स्टील का ही इस्तेमाल करेंगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट को काम में लगाएंगे। लेकिन जब हम लोग को स्टार्ट स्टॉप का जरूरत होता है, पहले हो फिर ना हो, जब हो फिर शुरू करेंगे फिर हो, तब हम लोग को चले जाना है टेम्पोररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में।
इलेक्ट्रोमैग्नेट का फायदा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसको हम जब चाहे स्टार्ट, जब चाहे स्टॉप, जब इंक्रीज करना हो इंक्रीज, जब डिक्रीज करना हो डिक्रीज, ये सब कर पाते हैं जो हम लोग परमानेंट मैग्नेट में नहीं कर पाते। उसका एक वैल्यू फिक्स्ड हो जाता है, वैसा ही रह जाता है, दिनों दिन इस्तेमाल होते होते धीरे धीरे उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, लॉस्ट होते रहते हैं। बस इतना सा ही बात है। तो इसमें परमानेंट मैग्नेट से हम लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल ज्यादा है, वो हमारे लिए ज्यादा एडवांटेजियस है एज पर कंपैरिजन टू द परमानेंट मैग्नेट। लेकिन हाँ, अब हम किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग चूज करते हैं कि हम लोग वहां पे परमानेंट मैग्नेट लगाएंगे कि वहां पे टेम्पररी मैग्नेट लगाएंगे। तो ये होता है हम लोगों का सोच मैग्नेट के रिलेटेड। मैग्नेट कैसे बना, कहां से आया, कैसे उसके बारे में पता चला, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितने किस्म के मैग्नेट है, कैसे उसको फॉर्म कर सकते हैं। अब आप लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। सभी के घर में कोई आयरन का पीस होगा ही, कोई रॉड वगैरह रहा, उसको जमीन के अंदर 10 हाथ नीचे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस करके रख दीजिए। 1 साल बाद उसको फिर से निकालिए, देखिए उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है कि नहीं आता है। क्योंकि लॉन्गर टाइम तक अगर हम किसी आयरन के पीस को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस करके रखेंगे तो वो धीरे धीरे परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग घर में भी क्या कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो परमानेंट मैग्नेट बनाने का होता है वो क्या होता है, मान लो ये एक आयरन का बार है, इसके ऊपर और एक मैग्नेट लेंगे और उसको एक साइड से ऐसा करके क्या करेंगे, राब करते रहेंगे, ऐसा करके राब करते रहेंगे। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इस रबिंग के वजह से धीरे धीरे ये नीचे जो आयरन का रॉड था इट बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट। तो ऐसे घर बैठे भी हम लोग मैग्नेट तैयार कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसके लिए एफर्ट देना जरूरी होता है। तो ये था हमारा स्टोरी रिलेटेड टू मैग्नेट, जो आप लोगों के आईसीएससी क्लास 9 के सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन 10, 11, 12 को भी इसका इस्तेमाल जरूरी है, इसके कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है, क्योंकि इसके बाद में इसके और डिटेल और कॉन्सेप्ट आप लोग दूसरे क्लासेस में सुनोगे। अब नेक्स्ट हिस्से में, नेक्स्ट क्लासेस के जो चैप्टर आएंगे वहां पे जाने से पहले हम लोग इस मैग्नेटिज्म के ऊपर कैसे किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस किस किस्म के दिए जाएंगे जो आप लोगों को प्रैक्टिस में रखने हैं, वो आप लोगों को वीडियो में हम लोग देंगे। किसी को अगर इसके रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका डिमांड कर सकते हो, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा वो चीज। लेकिन हाँ, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है और अपना मेल आईडी हम लोगों को सेंड कर देना है, वहां से हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोग आप लोगों को इसका पीडीएफ नोट्स जो है वो दे देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है और ऐसे ही किस्म के लेके डिस्कशंस आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और किस टॉपिक में आप लोगों को डिस्कशंस चाहिए तो हम लोग उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। और आप लोग अच्छा करके इसका तैयारी कीजिए, जाके एग्जाम में आपको जम के मार्क्स आए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।